क्लास कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा। तो बेसिकली चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता है। एक्सरसाइज 20A। एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ लेता है पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड 40 सेंटीमीटर डीप इफ इट कैन कंटेन 576 लीटर्स ऑफ वाटर व्हाट इज इट्स लेंथ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाना, चित्र बनाना, ड्राइंग जिसको कहते हैं। ड्राइंग कह लो, डायग्राम कह लो, डायग्राम तो नहीं कह सकते, ड्राइंग ही कह देते हैं। सबसे पहले हो जाएगा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। हमने ये वाटर टैंक बना दिया। ठीक है, वाटर टैंक में किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ये वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम होगा क्योंकि अपने पास क्या दिया गया है। अगर आपको लेंथ निकालना है तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, या फिर जो भी दिया उस हिसाब से वॉल्यूम चाहिए। सॉरी वॉल्यूम कह रहा, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिया गया, हमें दिया गया है ब्रेथ। यहाँ पे देखना है क्या है, वाइड। वाइड लिख दे रहा है, वाइड इज इक्वल टू बी। बी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए क्या चीज़ है। और यहाँ पे डीप लिखा है, डीप इज इक्वल टू हाइट, हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, यहाँ पे लेंथ होगा, L इज इक्वल टू वॉट। यही पूछ रहा है ना, वॉट इज इट्स लेंथ। क्या पूछ रहा है, वॉट इज इट्स लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो जब हमसे लेंथ पूछ रहा है तो हमें क्या बनाना है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ ये देखो लास्ट का क्वेश्चन है ये वाला। तो बेसिकली इसमें अब हमें क्या बोला गया है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है इफ़ इट कैन कंटेन 576 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सिंपल बात है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये हमारा क्वेश्चन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितने लीटर का है, 576 लीटर्स का है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें निकालना क्या है, सिर्फ लेंथ निकालना और ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना। तो चलो सब सिंपल बात है, अब इसको निकाल देता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये वॉल्यूम निकालना है इसका। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम निकालने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 576 लीटर दिया गया है। ठीक है, ये लीटर के फॉर्म में है और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, और दिया क्या किस चीज़ में, सेंटीमीटर में। और हमें मालूम है क्या चीज़, कि लीटर का फॉर्म है। तो लीटर का फॉर्म चेंज होगा, कैसे चेंज होगा देखो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस चीज़ का वॉल्यूम निकालेंगे, वाटर टैंक का वॉल्यूम दे देंगे। सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करते मगजमारी, सिंपल से बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक लिखो या रेक्टेंगुलर वाटर टैंक लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। ठीक है, तो L का कैपेसिटी क्या है मालूम नहीं है। B क्या दिया गया आपको, 90 सेंटीमीटर दिया गया है। H दे दिया गया आपको 40 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका इतना। फिर दूसरा क्या दिया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दे दिया गया 576 लीटर। ठीक, अब देखो हम क्या करता है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 576 लीटर जो है, वी नो दैट, मतलब कि हम लोग सब अच्छे से जानते हैं 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी कि 1 मीटर क्यू में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 576 लीटर है। 576 सॉरी यहाँ लिखाएगा, चलो 576 लीटर है। तो कितना मीटर क्यू होगा, ये क्वेश्चन रहा आपका। यहाँ पे कितना मीटर क्यू होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको क्या करेंगे, सिंपल 576 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे कितना टाइम्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.576 मीटर क्यूब, ये हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है, अब मैं बताता हूँ ये क्यों किया, मीटर क्यूब में क्यों बनाया। क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, लेंथ पूछा जा रहा है, लेकिन दिया क्या आपको लीटर में। तो लीटर को जब तक आप मीटर में चेंज नहीं करोगे तो आपका तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, या फिर आप बनेगा नहीं इसके लिए। तो 90 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 इसको निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर को 100 से भाग दे देंगे, सिंपल है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर है, 90 को 100 से डिवाइड करो, कितना होगा 0.90, ये हो जाएगा मीटर में। फिर 40 को डिवाइड करो, 40/100, इन सबको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 0.40
मीटर, कितना आ गया 0.40 मीटर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलेंगे सिंपल बात है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को इनको मतलब कि ये करना है, L इंटू बी कितना 0.90, H कितना 0.40 और टोटल में कितना दिया गया है, और इक्वल टू क्या करेंगे 0.560 0.576, ये क्या है मीटर क्यूब। अब ये दोनों सेम सेम हो गया, यहाँ पे भी मीटर यहाँ पे भी मीटर, दोनों सेम सेम हो गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो L निकालने के लिए, सॉरी BH ये कैपेसिटी बाय BH, कैपेसिटी बाय BH मतलब कैपेसिटी और BH से डिवाइड कर देंगे तो आपको लीटर निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिया। उसके बाद कितने के बाद है 2 अंक के बाद इधर पॉइंट, 2 अंक के बाद इधर 2 2 4 अंक, तो यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 0.576 मीटर क्यूब, यहाँ आ गया मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या है इंटू एल है, ठीक है इंटू एल है, तो एल को क्या करना है एल लिख देना है और इसमें डिवाइड कर देना है 0.576 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 0.3600 है ना, इस पर यहाँ लाएंगे 0.3600। ठीक है, अब इनको क्या करना है डिवाइड कर देना है। देखो डिवाइड करने का एक रूल ये भी होता है, यहाँ पे कितना है 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो देंगे, यहाँ पे कितना था 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो 1 2 3 4, ये हो जाएगा लेंथी प्रोसेस, लेकिन आपको दिखा दे रहा है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। 360 से 576 को भाग देना है, कितना देना है 360 से 576 को, ये हो जाएगा आपका 1.6, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 1.6, यानी कि 6 होगा, 5 लिख दिया 1.6, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ठीक है, सो चलो एक बार चेक भी कर दे रहे हैं। 36 से 1 टाइम पे करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में इसको माइनस करेंगे, 7 में 6 गया 1, 5 में 3 गया 2, 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर 36 को 6 बार गुना करेंगे, 36 को 6 टाइम गुना करेंगे, 6 छक 36, 6 चौथिया 18 3 21 8 3 11 216, 216 आता है कि नहीं 36 बन जाए 36, 5 में 7 में 6 गया 1, 5 में 3 गया 2, देखो 216 आ गया ना, इधर का 6 216, इनको कटाया कितना निकला 1.6 निकला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसके लिए 1.6 मीटर में हो गया। तो आपका लेंथ कितना निकला, लेंथ निकल गया L इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है 16 के बाद 17 होगा, 17 में मिलता है। ठीक है, चलो जय हिंद।